पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दीवान अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि दीवान खुराना तुम्हारी खूबसूरती में पागल हो गया है? दिया ने अपना सिर उठाया और दीवान को देखते हुए कहा, हाँ, मुझे यही लगता है कि आप मेरी खूबसूरती में पागल हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप पागल नहीं होते तो इस वक्त आप अपनी मंगेतर के साथ हल्दी की रस्म को एंजॉय कर रहे होते, ना कि अपनी कंपनी के किसी मामूली से एम्प्लॉय को पिक करने उसके घर आते। दीवान ये सुनकर चुप हो गया और अपने दांत पीसते हुए टिया को घूरने लगा। टिया विवान को इग्नोर करते हुए वहां से बाहर जाते हुए बोली, आई थिंक हमें लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। ये कहकर वो बाहर निकल गई। विवान उसके पीछे जाते हुए बोला, ये लड़की काफी ज्यादा जुबान चलाने लगी है। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद टिया पैसेंजर सीट पर चुपचाप बैठी हुई विंडो से बाहर देख रही थी। विवान कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसने अपनी नजरें घुमाई और टिया की तरफ घूरते हुए बोला, आर यू ओके? आई थिंक तुम ठीक नहीं हो। क्या तुमने मेरी भेजी हुई मेडिसिन को खाया था? ये सुनकर टिया ने तंग आते हुए कहा, मिस्टर विवान, मेरे मंथली डेज स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई है। ये सुनते ही विवान ने कार पर ब्रेक लगा दिया। तो वहीं अचानक से टिया को एहसास हुआ कि उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर ये क्या कह दिया। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और मीवान को देखने लगी। मीवान उसे गौर से देखे जा रहा था। किया ने मन ही मन कहा, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? मैंने तो खुद ही इन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर विवान ने मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया है, इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे खुद भी कुछ नहीं समझ आ रहा है। लेकिन तभी विवान उसके करीब बढ़ा और उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए बोला, तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर टिया हल्की शर्म के साथ बोली, मिस्टर विवान, प्लीज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी ऐसी बातों से मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ये कहकर उसने तुरंत विवान से अपना मुंह फेर लिया। तभी विवान अपनी कार एक केमिस्ट के बाहर रोकी। कुछ ही देर में विवान कार में वापस आया। उसकी तरफ एक पॉली बैग को बढ़ाते हुए बोला, इसमें मेडिसिन है और तुम्हारे यूज करने की सारी चीज है। तुम मेडिसिन अभी खा लो, बेटर फील करोगी। ये सुनते ही टिया एक तक उस पॉली बैग को देखने लगी। आज तक उसकी इतनी छोटी से छोटी केयर किसी ने नहीं की थी। हालांकि प्रथम उसके पास था, लेकिन प्रथम उसकी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में इतना नहीं सोचता था। दीवान के ऐसे बिहेव को देखकर टिया का दिल अचानक से धड़कने लगा। न चाहते हुए भी उसने पॉली बे को विवान के हाथों से ले लिया। विवान ने कार स्टार्ट की बिना एक्सप्रेशन के बोला, मेडिसिन तुम्हें अभी खानी होगी, जिससे कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। टिया ने अपने होठ भींचे और चुपचाप अपना सिर हिला दिया। उसकी कुछ ही देर में उसने मेडिसिन खा ली और अपनी आंखें बंद करके चुपचाप इसी तरह बैठी रही। ईवान मिरर से उसे कुछ सेकंड तक घूरता रहा और उसने फिर कार स्टार्ट कर दी। इधर अपार्टमेंट में प्रथम ने अहाना को लेकर घर आया। अहाना घर पहुंचते ही टिया को आवाज लगाते हुए बोली, मम्मा, मम्मा आप कहाँ हो? अहाना आ गई है, आप कहाँ हो? प्रथम उसकी बात सुनकर कुछ कहता, इससे पहले उसके फोन पर एक मैसेज आया। प्रथम ने अपने फोन को चेक किया और उस मैसेज को पढ़कर प्रथम के एक्सप्रेशन बदल गए। वो गुस्से से बोला, आखिर ये दीवान खुराना क्या करना चाहता है टिया के साथ? ये उसे अपने घर क्यों लेकर जा रहा है? ये कहते हुए प्रथम ने वापस से टिया के मैसेज को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा हुआ था कि वो मिस्टर विवान के साथ उनके घर जा रही है। वो उसकी फिक्र ना करे और अहाना को कोई भी बहाना बनाकर डिनर कराकर सुला दे, उसे आने में देरी हो सकती है।
इस मैसेज को पढ़कर प्रथम ने आखिर में गहरी सांस ली। इधर कुछ ही देर में विवाह ने अपनी कार खुराना मेंशन के आगे रोकी। खुराना मेंशन को देखते ही टिया ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, टिया, अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें अंदर जाना ही होगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और तुम्हें इतना डरने की जरूरत भी नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो वो माँ बेटी दोनों कर रहे हैं और धोखे से इस खानदान में शादी कर रहे हैं। वैसे भी तुम्हें ये शादी किसी ना किसी तरह रोकनी थी और तनु का पर्दाफाश करना था और फंक्शन में मौजूद रहकर तुम उन पर नजर रख सकती हो। ये तो और भी ज्यादा अच्छा मौका मिल रहा है उनके ऊपर नजर रखने का। इसलिए हिम्मत रखो और अंदर जाओ। खुद को दिलासा देते हुए टिया ने गहरी सांस ली। तभी विवाह ने उसकी तरफ का गेट ओपन किया। टिया चुपचाप कार से बाहर निकली। विवान चलते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हें सीधे मेरे रूम में चलना होगा। ये सुनते ही टिया के कदम अपनी जगह रुक गई। उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ हल्दी फंक्शन में एक गेस्ट बनकर आई हूँ। मैं आपके रूम में हरगिज नहीं जाऊंगी। ये सुनकर विवान के कदम रुक गए। वो अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम मेरी डिजाइनर हो और अभी मैं रेडी नहीं हुआ हूँ। मेरे कपड़ों की फिटिंग चेक करने के लिए तुम्हें मेरे रूम में चलना ही होगा, या फिर तुम चाहती हो कि मैं बाहर सबके सामने आकर कपड़े चेंज करूं और तुम वहां गार्डन में मेरी फिटिंग चेक करो। ये सुनकर टिया ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली और चिढ़कर बोली, मिस्टर विवान, आई थिंक अनामिका मैम आ चुकी होगी। आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। विवान उसे घुरा और अपनी सर्द आवाज में कहा, तुम मेरी पर्सनल डिजाइनर हो। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम चल रही हो या चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर चलूं? ये सुनते ही टिया की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया। ये देखकर विवान उसके साथ अंदर बढ़ गया। सभी गेस्ट और फैमिली मेंबर गार्डन में मौजूद थे, जिस वजह से घर में कोई नहीं था। किया इजीली विवान के रूम में चली गई। दूसरी तरफ गार्डन में सभी विवान का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। अनामिका भी वहां मौजूद थी और वो धनंजय जी से बात कर रही थी। लेकिन अनामिका को देखकर तनु खुश नहीं थी। उसने कामिनी जी से कहा, यू नो व्हाट मॉम, ये जो लड़की आप देख रही हो ना, मुझे लगता है कि ये मेरे दीवान पर डोरे डालती रहती है। ये सुनकर कामिनी जी ने अपना सिर घुमाया और अनामिका को देखने लगी। जिसे देखते हुए कामिनी जी ने कहा, ये लड़की काफी खूबसूरत है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये विवान के काबिल नहीं। विवान के लायक सिर्फ मेरी बेटी है। ये सुनकर तनु के चेहरे पर स्माइल आ गई और तभी तनु ने हाइपर होते हुए कहा, मॉम, विवान कब तक आएगा? वो आएगा भी या नहीं? मुझे टेंशन हो रही है। तभी कौशल्या जी उनके पास आते हुए बोली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी एक नौकर से सुना है कि विवान आ चुका है और वो अपने कमरे में रेडी होने गया है। वो कुछ ही देर में यहाँ आने वाला है। जैसे ही तनु ने ये सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत स्माइल के साथ अपना सिर हिला दिया। वही रूम में टिया विवान के रूम में चुपचाप खड़ी थी और वो चारों तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ओह गॉड, ये रूम तो काफी बड़ा है। ये मेरे अपार्टमेंट के 2 रूम से भी काफी ज्यादा बड़ा कमरा है। लेकिन यहाँ हर एक चीज डार्क है, बिल्कुल मिस्टर विवान के दिल की तरह। इनका दिल भी काला और रूम भी काला। पता नहीं ये किस तरह इस रूम में रहते होंगे। ये कहते हुए टिया की नजर विवान के बेड के पीछे वॉल पर लगी एक तस्वीर पर गई। टिया विवान के उस तस्वीर को देखकर बोली, देखने में कितना शरीफ है, लेकिन इसकी हरकतें बिल्कुल भी शरीफ नहीं।
इस इंसान की शक्ल देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये किस तरह सामने वाले को मैनिपुलेट करके परेशान करता होगा। इसके बाद टिया की नजर शेल्फ की तरफ गई, जहां कई सारी ट्रॉफीज रखी हुई थी। उन ट्रॉफीज को देखकर उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या ये इंसान इतना वेस्ट है कि इसके पास इतनी सारी ट्रॉफीज है? मुझे लगता है कि ये सारी ट्रॉफी इसने जानबूझकर खरीदी होगी, शो ऑफ करने के लिए अपने रूम में लगाई होगी। वो खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, अगर तुम्हें मेरा स्पोर्ट्स टैलेंट देखना है तो तुम नेक्स्ट वीक मेरे रेसलिंग एरिया में आ सकती हो। वहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं वाकई कितना टैलेंटेड हूँ, हर एक चीज में परफेक्ट हूँ। एंड ये जो ट्रॉफीज है, ये मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जीती हुई ट्रॉफीज है, ना कि खरीदी हुई। ईवान की ये बातें सुनते ही टिया चौंक गई और वह हड़बड़ी के साथ पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे मुड़ते ही वो सीधे विवान के सीने से टकराई और अपने सिर को पकड़ लिया। विवान इस वक्त उसके पीछे खड़ा था, उसे घूर रहा था। टिया ने खुद को संभालते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मुझे आपके कमरे में रहने में बहुत सफोकेटिंग फील हो रहा है। विवान अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, यू नो व्हाट, तुम पहली लड़की हो जो मेरे रूम में आई हो और यहाँ आकर तुम ऐसी बातें कर रही हो, नॉट गुड। ये सुनते ही टिया हैरान हो गई। उसने विवान की तरफ देखते हुए सोचने लगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये पता नहीं अपने मंगेतर को लेकर कितनी बार यहाँ आया होगा और उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। टिया अभी सोच ही रही थी कि विवान ने अपनी पकड़ टिया की कमर पर बेहद कस दी। टिया की आंखें दर्द से भर गई। वो गुस्से से विवान को देखने लगी। विवान अपनी सर्द आवाज में बोला, लेट मी क्लियर वन थिंग, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही मैं आज तक उसके करीब गया हूँ। मैंने आज तक उसे ठीक से देखा ही नहीं। और रही बात इस रूम में आने की, तो तुम पहली लड़की हो जिसे मैं अपने कमरे में लेकर आया हूँ। इसके अलावा कोई मेरे रूम तो क्या, मेरे रूम के आसपास भी नहीं भटक सकता। टिया विवान से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन विवान की इन बातों को सुनकर उसे कहीं ना कहीं अजीब सा एहसास हो रहा था। फिर वो विवान से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, मैं आपकी बात समझ गई, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए और जल्दी से रेडी हो जाइए। विवान ने अपने कॉल्ड वॉइस में कहा, नेक्स्ट टाइम से ऐसी बातें अपने दिमाग में मत लाना। टिया खुद को संभालते हुए बोली, मैं होती कौन हूँ आपके लाइफ में इंटरफेयर करने वाली, इसलिए डोंट वरी, मैं आपके और आपके मंगेतर के बारे में आगे से कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आप एक गलत लड़की से शादी कर रहे हैं। ये सुनते ही विवान के हाथ जो स्लिप्स को फोल्ड कर रहे थे वो रुक गए। वो मिरर से ध्यान से टिया को देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। जिसे सुनकर टिया ने दांत पीसते हुए कहा, तो मत करिए यकीन, कर लीजिए शादी उस लड़की से, लेकिन शादी के बाद आप खुद ही पछताएंगे जब आपको एहसास होगा कि वो लड़की कितनी घटिया और गिरी हुई है, जो सिर्फ आपके रुतबे और पावर से प्यार करती है। ये कहकर वो वहां से जाते हुए बोली, मैंने आपकी फिटिंग देख ली है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वरना अगर कोई मुझे यहाँ देखेगा तो बेवजह बातें बनाएगा और आपको तो बस मौका चाहिए मुझे परेशान करने का। कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी विवान ने अपने कुर्ते की बटन को अपने हाथों में कसकर दबाया और बोला, किस तरह की डिजाइन बनाया है तुमने, इसके बटन्स तक ठीक से नहीं लगे हैं, अब चुपचाप से इसे वापस से ठीक करो। ये सुनते ही टिया के कदम अपनी जगह रुक गए। वो हैरानी से मुड़ते हुए बोली, क्या, लेकिन इसके बटन तो अभी ठीक थे, मैंने खुद ही चेक किए थे, ये अचानक से कैसे टूट सकते हैं?
विवान अपने दांत पीसते हुए बोला, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम खुद देख सकती हो, इसके बटन टूटे हुए हैं। ये कहते हुए विवान ने अपने हाथों में मौजूद उस बटन को आगे कर दिया। टिया को कुछ समझ नहीं आया और उसने आगे आते हुए उस बटन को ले लिया। फिर कुर्ते की तरफ ध्यान से देखते हुए बोली, ये सारी टेलरिंग वालों की गलती है, उन्हें ध्यान से करना चाहिए था। विवान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम मेरी डिजाइनर हो और अब चुपचाप से इसे ठीक करो क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। ये सुनकर टिया ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपके कुर्ते में बटन लगा देती हूँ। वेल, आप मुझे ये बताइए कि निडल बॉक्स कहाँ है? ये कहते हुए वो कंफ्यूजन के साथ खुद में बड़बड़ाई, अभी तक तो ये बटन ठीक थे, तो अचानक से कैसे टूट गया? तभी विवान ने ड्रॉअर की तरफ इशारा किया। टिया ने ड्रॉअर से निडल बॉक्स निकाला और विवान के कुर्ते में उस बटन को टांकने लगी। विवान उसके काफी नजदीक था, वो एक तक उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था, लेकिन टिया का सारा कंसंट्रेट बटन पर था। तभी विवान ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और उसकी कमर पर लपेट लिया। ये देखकर टिया सहम गई और उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। लेकिन उसने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, अचानक से उसके होठ विवान के होठों से जा मिले और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। विवान उसके चेहरे के बेहद नजदीक झुका हुआ था और उसका चेहरा ऊपर उड़ते ही उन दोनों के होठ जुड़ गए। या अभी पीछे हटती, लेकिन तभी विवान ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होठों को अपने होठों के बीच हल्के से पेश करते हुए किस करने लगा। टिया की आंखें बड़ी हो गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक से किस तरह से रिएक्ट करे। विवान उसे किस कर रहा था, तभी टिया ने अपनी नीडल को विवान के सीने पर हल्के से चुभाया, लेकिन विवान को कुछ एहसास नहीं हुआ। ये देखकर टिया उसे खुद से दूर धक्का देने लगी, लेकिन फिर भी विवान ने उसे खुद से दूर नहीं किया और उसे किस करता रहा। टिया फ्रस्ट्रेटेड हो गई और वो अभी विवान को खुद से अलग करती कि उसी वक्त किसी ने रूम का डोर नॉक किया और आवाज आई, विवान बेटा, क्या तुम रेडी हो गए? हल्दी का मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस आवाज को सुनते ही टिया शौक होकर विवान को देखने लगी, जो अभी भी उसे किस कर रहा था।